दोस्तों याद करिए अपने उस बचपन को जब आप छोटे हुआ करते थे। आपको कुछ रुपए थमाकर कहा जाता था कि जाओ मार्केट से ये सामान लेकर आना है। और जब आप ईमानदारी से सामान लेकर आते थे, जो बचे हुए रुपए होते थे अक्सर आपको दे दिए जाते थे, या फिर 2 या 4 रुपए आप अपने आप ही अपने पास रख लेते थे, ये सोचकर कि भाई ये तो मेरा मेहनताना हो गया। लेकिन दोस्तों आज की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। आजकल के बच्चे डिजिटल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि उन्हें कहीं भी जाने का मन नहीं करता। और मार्केट तो ना बाबा ना, साथ ही में मार्केट में इतना ट्रैफिक होता है, इतना पोल्यूशन होता है, उसे झेलने की भी हिम्मत आजकल सब में नहीं है। इसी के चलते मार्केट में इस गैप को समझते हुए कुछ सयाने लोगों ने निकाला है एक बिजनेस जो तेज भी है, एक्यूरेट भी है और आपके हिसाब से आपकी डिलीवरी आपके डोर स्टेप्स पे करवाता है। यह बिजनेस है क्विक कॉमर्स बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप इसे ई कॉमर्स से कंफ्यूज मत करिएगा। कोई कॉमर्स यानी कि आपने चाहा कि मेरे पास अदरक आ जाए, आपने कहा कि भाई अदरक को मैं ऑर्डर कर देता हूं, 10 मिनट के अंदर वो अदरक आपके पास है और उस अदरक से आप अपनी पसंदीदा चाय बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों क्विक कॉमर्स बिजनेस आजकल देश के अंदर तेजी से बढ़ रहा है और इसका स्कोप इतना बढ़ गया है कि लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ये बिजनेस ई कॉमर्स को भी खा जाएगा। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में फर्क क्या होता है, साथ ही में क्विक कॉमर्स में तेजी से ग्रोथ क्यों आ रही है, इसमें कितना स्कोप है, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। दोस्तों याद करिए अर्ली 2000 को जब Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत सारे सामान देते थे और कहते थे कि भाई आज ऑर्डर करो और 4 दिन के अंदर ये सामान आपके डोर स्टेप्स पे मौजूद होगा। तब आपको भी लगता था कितनी चमत्कारिक चीज है, कोई चीज जो दिल्ली में है वो 4 दिन के अंदर मेरे घर पे आ जाएगी, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। लेकिन लोगों को चाहिए था तो कुछ ज्यादा, और वैल्यू एडिशन में तो दुनिया में भारत नंबर 1 है। हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ कर कर कुछ बेहतर ही बनाना होता है। इसीलिए आगे चलकर साल 2015 में कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है और इस डेवलपमेंट के तहत हाइपर लोकल सर्विसेज एक्टिव हो जाती हैं। ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसे प्लेयर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आपसे कहते थे कि आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का सामान चाहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ ही घंटों में आपका सामान आपके डोर स्टेप्स पे मौजूद होगा। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करना है। आप खुश हो गए, आपको लगा कि भाई ये भी कमाल का है। फिर धीरे धीरे आपको लगा कि भाई इसमें मार्जिन ज्यादा लग जाता है और क्यों ना कुछ घंटे की बात है खुद ही चलकर जाकर मार्केट से सामान ले आया जाए। फिर बाद में बिजनेस माइंडसेट के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका भी तोड़ निकाल लिया जाए। और इसका तोड़ कैसे निकाला गया? ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और डंजो जैसी एप्स आपके मार्केट में एंट्री करती हैं और आपको कहती हैं कि भाई 1 घंटे 2 घंटे की वेट करने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट के अंदर आपके कुरकुरे आपके पास होंगे और आप इन्हें आराम से अपनी फेवरेट मूवी टाइम के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सहूलियत है ये आपको मिलती है क्विक कॉमर्स बिजनेस में। क्विक कॉमर्स जैसे कि नाम से पता चलता है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा तेज है क्योंकि क्विक है और कॉमर्स है, यानी कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का जो सामान है वो ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि क्विक कॉमर्स बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो ई कॉमर्स को बुरी तरह से टक्कर दे रहा है। हालांकि इनके पास अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर क्विक कॉमर्स बिजनेस की जो ताकत है उसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है, जो है इनका बिजनेस मॉडल। आइए बात करते हैं क्विक कॉमर्स बिजनेस के बिजनेस मॉडल के बारे में। दोस्तों क्विक कॉमर्स बिजनेस के बिजनेस मॉडल को डिस्कस करने से पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिरकार क्विक कॉमर्स की जरूरत हमारे देश के अंदर क्यों है। दोस्तों क्विक कॉमर्स की जरूरत है अर्बन सिटीज में, जहां पर फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रहा है और लोगों के पास वक्त नहीं है किसी भी चीज के लिए रुकने का। अक्सर आपने देखा होगा कि किराना स्टोर्स पर आप जाते हैं और आपको वेट करना पड़ता है। इवन अगर आप Amazon और फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो बहुत दिन लग जाते हैं आपके प्रोडक्ट को आप तक रीच करने में, कम से कम 2 या 1 दिन तो लगता ही लगता है। और आपको अगर कोई चीज तुरंत चाहिए तो उसके लिए आप इतना वेट नहीं कर सकते हैं और यहीं पर क्विक कॉमर्स बिजनेस को ताकत मिलती है। इसके अलावा 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आता है। उस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था और लोगों ने देखा कि किस तरह से Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेसेस सही से थ्राइव नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर हाइपर लोकल सर्विसेज के चलते क्विक कॉमर्स बिजनेस तेजी से फ्लरिश कर पाया, क्योंकि उनकी जो इन्वेंट्रीज थी वो लोकल एरियाज में मौजूद थी। जैसे कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आपके लोकल एरिया से ही आपका जरूरत का सामान आ जाएगा। इसी के चलते इन्हें सक्सेस मिल पाई और 2020 के बाद से क्विक कॉमर्स बिजनेस को पंख लग गए। इसके बाद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी इसका एक बड़ा पार्ट है, यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 या 15 मिनट के अंदर आपकी डिलीवरी आपके डोर स्टेप्स पे होती है, यानी कि जितने देर में आप मार्केट
मार्केट जाने को तैयार होते हैं, अपनी गाड़ी उठाकर किराने की दुकान तक ले जाते हैं, उतनी देर में आपका मार्केट का माल आपके घर तक डिलीवर हो जाता है। इसलिए भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्वीनियंस मिलती है और इस ही रीजन से ये बिजनेस थ्राइव कर रहा है। दोस्तों, क्विक कॉमर्स डिलीवरी मॉडल को समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स को अच्छे से समझना जरूरी है। पहला पॉइंट है मदर हब या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। दोस्तों, ये जो मदर हब्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, ये हर शहर में, हर जिले में बनाए जाते हैं, जहां पर एक बड़ा वेयर हाउस होता है, जहां सारी जरूरत का सामान रखा होता है। और ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस जगह क्या जरूरत पड़ने वाली है, इसके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत ये जान पाते हैं कि किस एरिया में, किस मार्केट में किस तरह की चीज की डिमांड ज्यादा है। इसी तरह की इन्वेंट्रीज को वहां पर मेंटेन किया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है डार्क स्टोर्स का। डार्क स्टोर्स एक कस्टमर के 5-10 किलोमीटर के रेंज में होते हैं, यानी कि ये वो एरियाज हैं जहां से इंश्योर होता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो 15 से 10 मिनट के अंदर आपके घर में पहुंच जाएगी। यानी कि ये वो डार्क स्टोर्स ही हैं जो मेंटेन करते हैं आपकी इन्वेंट्री को, जिसके हिसाब से आप जो सामान ऑर्डर करते हो ये वहीं से रखा जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है लास्ट माइल डिलीवरी का। लास्ट माइल डिलीवरी के चलते आपके डिलीवरी पार्टनर्स आपसे कनेक्ट करते हैं और आपको सामान पहुंचाते हैं। ये जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि उस लोकलाइज्ड एरिया से वेल अवेयर होते हैं, यानी कि उन्हें गली, चौराहा और मोहल्ला सब पता होता है। इसके हिसाब से भी उन्हें डिले कम होता है और वो आसानी से आपका सामान डिलीवर कर पाते हैं। और दोस्तों, यही वो मॉडल है जिसके चलते क्विक कॉमर्स सर्विसेज बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो रही हैं अर्बन लोकल एरियाज में। लेकिन दोस्तों, जब हम डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स सर्विसेज के बारे में, तो पूरा का पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाता है। क्विक कॉमर्स का फोकस है आपको हाइपर लोकल सर्विस प्रोवाइड करने पर, वहीं पर ई कॉमर्स का जो फोकस है ये इंटरनेशनल होता है, यानी कि दूसरे देश के बॉर्डर आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस आप इंटरनेशनल सेल या बाय कर सकते हो, बिजनेस टू कंज्यूमर भी कनेक्ट किया जा सकता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट भी कनेक्ट किया जा सकता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कनेक्ट करना भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं ये बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड है और यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग होती है ये भी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। भूलिए मत कि क्विक कॉमर्स सर्विसेज अभी भी ग्रोसरीज तक सीमित है और बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपको लैपटॉप का चार्जर चाहिए तो हो सकता है कि क्विक कॉमर्स सर्विसेज इसके लिए ज्यादा सहूलियत ना दे पाए, लेकिन वहीं पर ई कॉमर्स सर्विसेज आपको लैपटॉप के साथ लैपटॉप चार्जर, मोबाइल और अलमीरा जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये भी आपको मिल सकता है क्विक कॉमर्स से अपनी फिंगर टिप्स पर। तो यहाँ कुछ बड़े अंतर भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें क्विक कॉमर्स की, तो इनके पास वैरायटी बहुत कम होती है, यानी कि आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स आपको डोर स्टेप पे तो मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट शायद आपको ना मिले। वहीं पर अगर हम डार्क स्टोर्स की बात करें तो डार्क स्टोर्स बहुत ही ज्यादा लोकलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके जरूरत के सामान की इन्वेंट्री उसमें मौजूद होती है। वहीं ई कॉमर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है जहां पर हर तरह की जरूरत का सामान मौजूद होता है, जिसकी डिलीवरी आने वाले कई दिनों तक हो सकती है। वहीं पर अगर सर्विस डिमांड की बात करें तो क्विक कॉमर्स की सर्विस डिमांड मेजॉरिटी आती है अर्बन एरिया से और अर्बन एलीट एरिया से, जहां पर समय की बहुत ज्यादा पाबंदी है, समय का अभाव है, तुरंत वो प्रोडक्ट चाहिए, वो सर्विस चाहिए, तो वहां पर क्विक कॉमर्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। वहीं पर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स आपको जनरल शॉपर्स के लिए ओपन है, यानी कि किसी को कोई भी प्रोडक्ट कहीं चाहिए तो वो कुछ दिनों के अंदर उन्हें डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पर यह बात भी जाननी जरूरी है, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं ये भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्विक कॉमर्स में हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क होता है, यानी कि वो जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उस एरिया से काफी हद तक परिचित होते हैं, जबकि अलग से व्हीकल्स यूज करने पड़ते हैं हमें ई कॉमर्स में। उसके लिए एक पूरा अलग मैकेनिज्म है जो काफी डिफर करता है क्विक कॉमर्स के मुकाबले। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर क्विक कॉमर्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और मार्केट सैचुरेट कर रहा है ई कॉमर्स के हाथ से। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स दोनों ही ग्रोसरी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप चाहें तो अपने डे टू डे ग्रोसरीज ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स आपकी ग्रोसरीज जल्दी डिलीवर करता है, इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्विक कॉमर्स को ताकि वो अपनी ग्रोसरीज को परचेज कर सके। गोल्डमैन सैक्स बताता है कि $150 बिलियन का इंडियन ग्रोसरी मार्केट एग्जिस्ट करता है, जो आगे चलकर $500 बिलियन का हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इसी ही चलते क्विक कॉमर्स ने ग्रोसरीज को पहले ही टैप कर लिया है और ग्रोसरीज के मामले में ज्यादातर कस्टमर्स क्विक कॉमर्स पर ही भरोसा करते हैं। यही रीजन है कि क्विक कॉमर्स ने जल्दी से रफ्तार पकड़ी है और इनका जो मार्केट है $5 बिलियन तक बढ़ चुका था साल 2023 तक। और इस मार्केट में 25 से लेकर 30% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ यानी कि कैगर देखी जा रही है।
और इसी के चलते माना जाता है कि क्विक कॉमर्स का जो जमाना है वो अभी बस टेक ऑफ करना शुरू हुआ है। और दोस्तों इस मार्केट के लीडर्स को जानना भी जरूरी हो जाता है। इस मार्केट में जो राजा है वो है जोमेटो का ब्लिंकिट, जिसके पास इस मार्केट का लगभग आधे के करीब 46% के करीब का शेयर है। दूसरे नंबर पे आता है जेप्टो, जिसके पास 29% के करीब का मार्केट शेयर है। तीसरे नंबर पे आता है स्विगी इंस्टामार्ट, जिसके पास 24% के करीब का मार्केट शेयर है। लेकिन दोस्तों आज जो राजा हैं वो आगे भी राजा बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मार्केट है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि आप अपनी इन्वेंट्रीज को कैसे मेंटेन करते हैं और अपने बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ब्लिंकिट ने इसमें काफी हद तक कामयाबी पाई है और ये प्रॉफिटेबल भी हो गया है, लेकिन इसमें बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने काफी लॉसेस झेले हैं और अभी भी लॉस में ही रह रहे हैं, जैसे कि इंस्टामार्ट और जेप्टो। अभी भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा दूर है, जिसके चलते कहा जाता है कि ये मार्केट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इस वीडियो के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं ई-स्कॉलर्स। ई-स्कॉलर्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको चैट जीपीटी, कैनवा, टेली और पब्लिक स्पीकिंग जैसे बेहतरीन कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों स्किल से ज्यादा आजकल दुनिया में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इन कोर्सेज को सीखकर आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। तो इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों इस सेगमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला बड़ा चैलेंज है वो है इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करना, उसके लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करना। ऑपरेशनल चैलेंज में हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस तरह से आप अपने डार्क स्टोर्स को डेवलप करोगे, अपने वेयर हाउसेस को मेंटेन करोगे, साथ ही में आपको अपने लॉजिस्टिक्स के लिए डिलीवरी पार्टनर्स के नेटवर्क को भी बनाना है। इसके अलावा एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी कहीं नहीं गए। आपने वादा किया है कि 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर आपकी सर्विस, आपकी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। इसके चलते भी कस्टमर्स का जो भरोसा है वो बहुत मुश्किल से ब्रांड्स पर बन पाता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी इस पूरे सेगमेंट में बहुत ज्यादा है। इसी के चलते बहुत सारे बिजनेसेस डूब रहे हैं और लॉसेस में जा रहे हैं। साथ ही में रेगुलेटरी हर्डल्स भी आए दिन लगे रहते हैं, जैसे कि आपके डिलीवरी पार्टनर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके साथ हो रहा बर्ताव। ये भी बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स के साथ देखा गया है कि उनके साथ सही बर्ताव नहीं होता, उनकी मेहनत का उन्हें सही रुपया नहीं मिलता। इसके चलते भी कई फोरम्स में आवाज उठाई गई है। साथ ही में इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी तो हमने चंद बिजनेसेस की ही बात करी है, जैसे कि इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, डंजो हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं जो ई कॉमर्स में एक्टिव हैं और अब वो अपने क्विक कॉमर्स सेगमेंट्स में एक्टिव होने जा रहे हैं। इसमें भी कुछ फेमस नाम हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा। ये जो नाम है ये आप परिचित हैं इनसे और आप जानते हैं कि अगर ये इस बिजनेस में एंट्री करते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली डाइवर्सिफाई करते हैं तो किस तरह से ये मार्केट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिंत्रा को ही ले लीजिए। मिंत्रा ने हाल ही में अपनी डिलीवरी सर्विसेज में एम नाउ को ऐड किया है। एम नाउ का मतलब यह है कि कुछ सेलेक्टिव कस्टमर्स को एम नाउ फैसिलिटीज मिलेगी, जहां पर आपके जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी आपके डोर स्टेप पे डिलीवर किए जाएंगे। पहले इस फैसिलिटी की जगह एम एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था। एक्सप्रेस से यहां पर मतलब था स्पीड से, एक्यूरेसी से, लेकिन अब इसे एम नाउ कर दिया गया है और सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स और सिलेक्टेड इन्वेंट्रीज के लिए ही इसको रखा गया है। फिलहाल ये जो फैसिलिटी है सिर्फ बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में टेस्ट की जा रही है और मिंत्रा देखना चाहता है कि ये फैसिलिटी कितनी कामयाब हो सकती है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की बात करें, जो कि एक बड़ा ई कॉमर्स जायंट है, उसने मिनट्स लॉन्च कर दिया है। मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के अंदर आपकी जो डिलीवरी है वो आपके डोर स्टेप पे दी जाएगी। अगर Amazon की बात करें, जो कि फ्लिपकार्ट का आर्क राइवल है, इसने भी लॉन्च कर दिया है Amazon तेज, और Amazon तेज जल्द ही पब्लिक होने वाला है। बताया ये भी जाता है कि Amazon तेज के जरिए Amazon मार्केट का एक बड़ा शेयर अक्वायर कर सकता है। Amazon तेज में भी क्विक कॉमर्स की ही झलक देखने को मिलती है, जहां पर कुछ ही देर के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर किए जाने की बात कही जाती है। साथ ही में टाटा ग्रुप भी कहां पीछे रह सकता है। पहले बिग बास्केट और अब टाटा न्यू फ्लैश। टाटा न्यू फ्लैश के चलते भी ये क्विक कॉमर्स में एंट्री कर रहे हैं, जहां पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी डिलीवर करने का वादा करेंगे। तो दोस्तों ये जो फैसिलिटीज है और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ होने वाली है क्विक कॉमर्स सेगमेंट में। अब जान लेते हैं कि एनालिस्ट क्या कहते हैं। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट का कहना है कि 2026 तक ये जो मार्केट है तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, कुछ इतना तेजी से कि फूड टेक जो डिलीवरी मार्केट है उसको भी ये क्विक कॉमर्स मार्केट ओवरटेक करने वाला है 2026 तक, और जो बहुत दूर भी नहीं है, लगभग 1 साल का ही वक्त है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मार्केट में चाहे जितने भी प्लेयर्स क्यों ना आ जाए,
यहाँ पर एक एड्रेसेबल और साइजेबल कंज्यूमर मार्केट जरूर रहेगा जिसे एड्रेस किया जा सकता है। इसी ही के तहत ढेर सारे प्लेयर्स के होने के बावजूद भी यहाँ पर मार्जिन्स आराम से निकाले जा सकते हैं और सभी अच्छे खासे तरीके से फ्लरिश कर सकते हैं। एस्टिमेटेड है कि अगले 3 से लेकर 5 सालों के अंदर इंडिया के अंदर मिडिल क्लास का जो दायरा है वो तेजी से बढ़ रहा है। अर्बन सिटीज के भी एक्सपेंशन हो रहे हैं। फिलहाल हमारे देश का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है ये मेनली कुछ ही चुनिंदा सिटीज में एक्टिव है, जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और ऐसे ही महानगरों में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे जैसे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी डेवलपमेंट की बहार आती है, वैसे वैसे क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है इन जगहों पर भी तेजी से एक्सपैंड करने लग जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है क्विक कॉमर्स बिजनेस के फ्यूचर को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। और इसी ही तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों साथ ही में आप हमारी एक बेहतरीन कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं जो टेलीग्राम में एक्टिव है, जहां पर हम रेगुलर करंट अफेयर्स के साथ साथ रेगुलर क्विज भी पोस्ट करते रहते हैं। डेली ढेर सारी क्विजेस पोस्ट की जाती हैं ताकि आपका जो एक्यूमेन है ये और बेहतर हो सके। और डेली करंट अफेयर्स जिसमें बिजनेस स्टैंडर्ड्स, मिंट और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार शामिल हैं, इन सबको चर्न करके हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, करंट अफेयर्स तैयार किए हैं और ये पीडीएफ फॉर्म में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं ओनली ऑन हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है क्रोमिंग बिजनेस इनसाइट्स। मिलेंगे और किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।